भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एचयूटी के आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संबंध हो सकते हैं, यह पता चला है। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एनटीसीए को पत्र लिखा है। आतंकियों और तस्करों के बीच रिश्तों की जांच हो, यह मांग अपने पत्र में की है। आतंकी संगठन विस्तार के लिए शिकार करने की आशंका है। पैसों के लिए बाघ का शिकार करने की भी आशंका उन्होंने जताई है पत्र में। जंगलों में ही आतंकियों ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एचयूटी के आतंकियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा, आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से संबंध हो सकते हैं, ये पता चला है। एक्टिविस्ट अजय दुबे ने एनटीसीए को पत्र लिखा है। आतंकियों और तस्करों के बीच रिश्ते की जांच की जानी चाहिए, पत्र में उन्होंने मांग की है। आतंकी संगठन विस्तार के लिए शिकार करने की आशंका भी उन्होंने जताई है। पैसों के लिए बाघ का शिकार उन्होंने जताई है। पैसों के लिए बाघ का शिकार करने की आशंका अपने पत्र में उन्होंने लिखी है। आज जंगलों में ही आतंकियों ने हथियार की ट्रेनिंग ली है। जाहिर सी बात है, वहां पर अब शिकार भी संभव है और साथ ही तस्करों से भी संबंध हो सकते हैं। हम ये मांग करते हैं कि उस राता पानी सेंचुरी जिसको सरकार ने काफ़ी सालों पहले टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव लिया था, उसमें यदि आतंकी संगठनों की जंगल के अंदर जो गतिविधियां थी वो फॉरेस्ट को क्यों नहीं पता चली। फॉरेस्ट का इंटेलिजेंस फेलियर है। हम मांग करते हैं कि जो आर्थिक मुनाफे के लिए अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से इनका कोई संबंध तो नहीं आतंकी संगठन का, क्योंकि बाघ का जो शिकार है उसका जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उसकी खाल है, वो काफ़ी महंगी दर में बिकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और आतंकी संगठनों की कोई साठगांठ हो तो हम उसकी जांच की मांग करते हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एक के बाद एक लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और आगे क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार एटीएस एचयूटी के आतंकियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश से 11 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि हैदराबाद से 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में इन आतंकियों का नेटवर्क था और लगातार अपनी टीम तैयार कर रहे थे। एक बड़ी संख्या में ये अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इनका एजेंडा भी यही था कि जो सबसे शांत प्रदेश है देश में मध्य प्रदेश, तो उसको टारगेट करके ये काम कर रहे थे। बड़ी संख्या में यहाँ पर उन्होंने टीम तैयार कर रखी थी। धीरे धीरे सारे खुलासे होते जा रहे हैं और इस बीच में ये एक बड़ा अपडेट मिला है कि एनटीसीए को अजय दुबे ने चिट्ठी लिखी है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं जो बाघों के लिए काम करते हैं और बड़ी चिंता इन्होंने जाहिर की है। इन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि मध्य प्रदेश में जो बाघों के शिकार हुए हैं, न सिर्फ बाघों के बल्कि ब्लैक बग हैं मध्य प्रदेश में और कई सारे ऐसे वन्यजीव हैं जिनके ऑर्गन्स जो हैं बड़े बेशकीमती हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी उसकी कीमत मिलती है। तो ये आशंका उन्होंने जाहिर की है कि ऐसे में जो आतंकी थे रायसेन के जंगलों में ट्रेनिंग किया करते थे, हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे थे। रायसेन के जंगलों में उनके कैंप लगते थे, हर संडे कैंप उनके लगते थे। तो इस बात को जोड़ने की कोशिश की है अजय दुबे ने कि वहाँ भी कई सारे टाइगर्स का शिकार हुआ है, कई सारे वन्य जीवों का शिकार हुआ है। चूँकि रायसेन और आसपास का जो एरिया है वो सब जंगली क्षेत्र है और यहाँ पर काला हिरण भी पाया जाता है और सामान्य जो डियर फैमिली के तमाम जो मेंबर्स हैं वो इन जंगलों में पाए जाते हैं। रातापानी अभ्यारण्य भी यहाँ है और लगातार टाइगर्स का मूवमेंट यहाँ पर बना रहता है। तो ऐसी आशंका जाहिर की गई है और एनटीसीए को चिट्ठी भी लिखी है कि आतंकियों ने हथियारों की ट्रेनिंग भी ली है और साथ साथ शिकार भी किया है और शिकार करके जो टाइगर के पार्ट हैं या दूसरे जो वन्य जीवों के पार्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे हैं और वहाँ से जो पैसा मिला है उसको इस्तेमाल किया है अपने नेटवर्क को मजबूत करने में। देश भर में अपने नेटवर्क को मजबूत करने में इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है और ये साफ आशंका जाहिर की है न सिर्फ अजय दुबे ने बल्कि कई सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं जो इस बात को लेकर चिंता बार बार जाहिर कर रहे हैं कि एटीएस को और खासकर एनटीसीए को भी इस एंगल से जांच करनी चाहिए कि आतंकियों ने फंड रेज करने के लिए ज़रूर जंगली जानवरों का शिकार किया होगा और जो वन्यजीव हैं, जो बड़े दुर्लभ वन्यजीव हैं, उनको खासकर टारगेट करके उनको शिकार किया गया है। मध्य प्रदेश में 526 से ज़्यादा बाघ हैं जी। 526 तो रिकॉर्डेड बाघ हैं, लेकिन इसके अलावा कई बाघों की बड़ी संख्या तेजी से बढ़ी है और 35 पिछले 4 सालों में 35 टाइगर्स के शिकार हुए हैं। तो शिकारी जरूर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो संबंध की एनटीसीए को जो पत्र लिखा है तस्करों से संबंध के लिए यहाँ पर एक्टिविस्ट ने लिखा है, तो क्या जांच की मांग की, यानी क्या इनमें कोई और एफआईआर की कोई और धाराएं भी जुड़ी जा सकती है इनके ऊपर?
बिल्कुल, देखिए साफ आशंका उन्होंने जाहिर की है और उन्होंने कहा कि एनटीसीए को भी इस मामले में आगे आना चाहिए और एटीएस को या जिस भी एजेंसी को वो जांच का जिम्मा देना चाहते हैं वो जिम्मा उस एजेंसी को जांच का जिम्मा दे सकते हैं और वन विभाग भी अपने स्तर पर जांच कर सकता है, चूंकि वन विभाग की भी अलग स्क्वाड है तो वो भी इस एंगल से जांच कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो वन विभाग इस आतंकियों के खिलाफ एफआईआर भी कर सकता है और तमाम जो धाराएं हैं शिकार की वो तमाम धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हो सकता है। फिलहाल इन पर अभी देश विरोधी गतिविधियों की धाराएं दर्ज हैं और लगातार इनसे पूछताछ चल रही है और मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, मध्य प्रदेश के 6 जो अभ्यारण्य हैं उसमें, और खासकर जहां पर ये ट्रेनिंग लिया करते थे उस जगह पर पूरा जंगली क्षेत्र है और वहां पर हथियारों की ट्रेनिंग ये लिया करते थे और उस क्षेत्र में बहुत ही बेशकीमती जो है। चलिए, तो नवीन एक के बाद एक खुलासों से कम ये लग रहा है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की गतिविधियों में और लोग पकड़े जाते हैं तो कम से कम एक किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ना ये तय किया जा सकेगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नवीन आपका।